तो दोस्तों कैसे आप सब लोग आज की इस वीडियो में काफ़ी मज़ेदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो जानते हैं हमने एक सीरीज चलाई हुई है जहां पर हम आफ्टर 1 ईयर जो रिव्यू देते हैं, फिर वो चाहे आपका फ़ोन हो, स्मार्ट वॉच हो या फिर आपका ईयरफोन हो, कुछ भी चीज़ हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme X के बारे में। आपको पता होगा कि मैं जो Realme X फ़ोन यूज़ करता हूँ लगभग उसको 1 साल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि 1 साल बाद कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, क्या क्या डिफेक्ट आए हैं, क्या कमियां आई हैं फ़ोन में या अभी भी वैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। इस बारे में आज बात करेंगे थोड़ी सी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, साथ में लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दिए उन दोस्तों के साथ में जो यूज़ करते हैं Realme के डिवाइसेज, ताकि उनको भी पता चल जाए कि 1 साल बाद जो फ़ोन है Realme के वो कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे हाथ में है Realme X मेरा फ़ोन, जो कि मैंने लिया था 8 GB और 128 GB के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लुक, मैं इस पर हमेशा से मैं बता दूं आपको टेम्पर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, बिना टेम्पर्ड इसको नहीं चलाया। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं बैक के बारे में, तो यहाँ पर मुझे कुछ कमियाँ दिखी हैं, जैसा कि काफ़ी शाइनिंग, काफ़ी मज़ेदार यहाँ पर लुक दी गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ पेन शॉट में, यहाँ पर पीछे की साइड कुछ स्क्रैचेस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं एजिस पर, साथ में पीछे की साइड छोटे छोटे दाने आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर बैक पैनल को ख़राब कर देता है। अगर मैं कवर नहीं लगाता तो यहाँ पर फिर भी ये ख़राब हो जाता, तो यार बैक पैनल इसका ज़्यादा अच्छा नहीं था। अगर ये मेटल में देते या और ज़्यादा इस पर थोड़ा सा पैसा खर्च करते तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था और अभी तक ख़राब नहीं होता है। अब यार जैसा कि आप जानते हैं इस फ़ोन में हमें मिलता है पॉपअप कैमरा, तो हमें ऐसा लगता है कि पॉपअप कैमरा कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम करेगा, तो पॉपअप कैमरा अभी तक सही चल रहा है, वो अच्छे से ऊपर नीचे आ जाता है। मेरा फ़ोन 3-4 बार गिर भी चुका है, उसके बाद भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। साथ में फ्रंट की बात करें तो फ्रंट काफ़ी यहाँ पर से चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब सबसे मेन चीज़ आती है 1 साल बाद यार बैटरी बैकअप की क्या परफॉर्मेंस है, मतलब बैटरी बैकअप कम हुआ है, कैसा हुआ है। तो देखिए मैं बता दूं आपको, बैटरी इसमें हमेशा से ही बहुत कम थी और इसका मुझे काफ़ी यहाँ पर जो मतलब प्रॉब्लम हुई है, काफ़ी बार चार्ज करना होता था। शुरू में तो ऐसा हुआ था कि सॉफ्टवेयर इसमें इतने अपग्रेड नहीं थे और इतना अच्छे से इंप्रूव नहीं करा था, तो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन टाइम के साथ में सॉफ्टवेयर अपडेट हुए तो यहाँ पर बैटरी को भी पहले के हिसाब से इंप्रूव करा गया। तो यहाँ पर 3700 mAh की बैटरी है, काफ़ी कम है, लेकिन बैटरी बैकअप अब अच्छा मिलने लगा। और एक यार आपको चीज़ बताता चलूँ मैं, जो कि इसी बीच मेरे साथ हुई है और ये लगभग आपके 10 से 15 दिन पहले की बात है। हुआ क्या है कि मेरे साथ मेरा जो डाटा केबल था वो यहाँ पर जो वूक चार्जिंग दे रहा था वो देना उसने बंद कर दिया था, नॉर्मल चार्जिंग यहाँ पर देना स्टार्ट कर दिया था। मुझे लगा यार मेरा डाटा केबल यहाँ पर ख़राब हो गया है, मुझे नया परचेज़ करना होगा। नया डाटा केबल आपका लगभग 550 रुपये का होता है। मैंने सोचा इसको 2-4 दिन यूज़ करके देखूँ कि बाद में ले लूँगा, अभी मेरा बजट नहीं है। तो मैंने यहाँ पर उसको लगभग 3-4 दिन नॉर्मल चार्जिंग से इसको चार्ज किया। उसके बाद हुआ क्या कि मेरा डाटा केबल अपने आप वापस से वूक चार्जिंग यहाँ पर देने लगा। लेकिन उससे एक एडवांटेज मुझे ये मिली कि बैटरी बैकअप अब मेरा इतना अच्छा हो गया है कि यार क्या बताऊँ आपको। पहले मैं इसमें दिन भर 3 बार चार्ज करता था, लेकिन अब मुझे दिन में केवल 1 बार सुबह को फुल चार्ज कर लेता हूँ, 1 बार शाम को करता हूँ। यहाँ पर 2 बार चार्ज करने की जरूरत पड़ रही है। मेरा फ़ोन जो नॉर्मली जैसा मैं यूज़ करता हूँ वैसा ही यहाँ पर यूजेस चल रहा है। और यहाँ पर डाटा केबल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो साथ में आपको बता दूँ एडेप्टर की भी। तो एक्सेसरीज जो डाटा केबल एडेप्टर दोनों यहाँ पर अभी तक अच्छे से काम कर रहे हैं, उनमें कोई यहाँ पर इशू नहीं हुआ है। साथ में बात करें इसके हीटिंग की, तो यार अब ये हल्का हल्का हीट होने लगा है। अब मैं अगर PUBG प्ले करता हूँ यहाँ पर, वैसे नॉर्मल यूजेज पे तो हीट नहीं होता, लेकिन PUBG पे यहाँ पर हल्का हल्का जो 10 से 15 मिनट बाद हीट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा हीटिंग मुझे मिलने लगी है। साथ में परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस अभी भी ऐसी स्मूथ है, यहाँ पर कोई मुझे लैगिंग वगैरह देखने की मेरी नहीं मिली है। 8 GB आखिर इसमें रैम है, तो अभी तो ऐसा कोई इशू नहीं मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 2 साल तक भी मुझे इसमें ऐसा इशू देखने के लिए ना मिले। अब हार्डवेयर की मैंने आपको बता दिया, हार्डवेयर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर बस थोड़ा पैनल पे इनको काम करना चाहिए था। सॉफ्टवेयर भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर बीच में जब हमने फ़ोन परचेज़ कराया तो Realme UI यहाँ पर लॉन्च की थी, तो Realme UI इसमें अलग से चल रही है। तो सॉफ्टवेयर वाकई में काफ़ी कमाल का है और उसके साथ में काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आप कैमरे का जो लेंस वो देख सकते हैं। यहाँ पर अभी तक कोई भी स्क्रैचेज मुझे देखने के लिए नहीं मिली है। मैं इसको यूज़ करता हूँ नॉर्मली, और इसको कभी अगर मेरा मूड होता है अच्छे से फोटो क्लिक करने का तो इसको कैमरे के लेंस को साफ भी करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कोई भी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, कोई भी यहाँ पर स्क्रैचेस देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यार वो पॉपअप है, तो वो तो हमेशा अंदर ही रहता है, तो उस पर तो स्क्रैचेस आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और यहाँ पर अब बात करें यार बटनों की, तो बटन काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हुई थी, एक्चुअली काफ़ी स्मूथ बटन थे और काफ़ी यहाँ पर ऊपरी हुए बटन आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी बार अपने आप प्रेस होना स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन अब ऐसी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है और काफ़ी अच्छे से अभी तक बटन काम कर रहे हैं। और पावर बटन भी आपका काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। साथ में इजेक्शन टूल की बात करें तो वो भी सही चल रहा है। जो आपकी ट्रे है वो भी अभी तक ऐसा होता है कि लूज़ हो जाती है, तो लूज़ वगैरह नहीं हुई है, काफ़ी टाइट। मैं इतना
लगभग 3 से 4 बार मैंने अभी तक निकाली होगी 1 साल में, तो यहाँ पर उस पर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। साथ में बात करें ऊपर पॉपअप कैमरे की हम कर चुके हैं। तो जैक की बात करें तो यहाँ पर 3.5 mm का जो जैक है उसमें भी मुझे कोई लूज़ नहीं मिला है। मेरा जो जैक अच्छे से यहाँ पर लग जाता है, काफ़ी टाइट। और मैंने अभी ईयरफोन नहीं परचेज़ करे है तो वो काफ़ी यहाँ पर अच्छे से चल रही है। साथ में यहाँ पर हम चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर है, अभी तक काफ़ी टाइट है। मुझे अगर मैं इसमें चार्जर लगाऊँ तो मैं उस चार्जर पे इस फ़ोन को उठा सकता हूँ, इतना टाइट है। वो भी यहाँ पर लूज़ नहीं हुआ है। अब वो 3 टाइप सी की यहाँ पर एडवांटेज है, और साथ में हो सकता है कि इसमें अच्छा यहाँ पर पोर्ट दिया हो, उसकी एडवांटेज, लेकिन काफ़ी कमाल का यहाँ पर जैक अभी तक है। और यहाँ पर स्पीकर की बात करें तो स्पीकर भी आपका काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, वो भी काफ़ी अभी तक लाउड है। ऐसी हमें कोई कमी देखने को नहीं कि आवाज़ आपकी जो डाउन हो गई हो, और एक आध बार हुआ होगा तो सॉफ्टवेयर बेस हुआ होगा, लेकिन अभी तक काफ़ी अच्छे से यहाँ पर चल रही है। साथ में बात करें ईयरपीस की तो यहाँ पर आपको हल्का सा जो है रस्ट वगैरह और थोड़ा सा धूल मिट्टी देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जब भी मैं कान पे लगाता हूँ और फुल आवाज़ करता हूँ तो अकेला होता हूँ तो आवाज़ जो है वो बाहर आती है, मतलब काफ़ी लाउड यहाँ पर अभी ईयरपीस की आवाज़ आपकी है। और यहाँ पर आपको जो माइक की बात करें तो माइक भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है या फिर आपकी जो आवाज़ जो डाउन वगैरह हो जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली है। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं मेरा 2 से 3 महीने बाद ऐसा होता है कि ये एक बार में ओपन नहीं होता है। अब होता क्या है कि पता नहीं हमारा फिंगरप्रिंट ये भूल जाता है इतने टाइम बाद या क्या होता है, लेकिन उसके बाद मुझे दोबारा से इसमें अपना फिंगरप्रिंट ऐड करना होता है, उसके बाद फिर से वापस से अच्छे से काम करने पड़ता है। और यार मुझे इस सेट से सिर्फ कुछ शिकायत ये रही है कि सबसे पहले तो बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी काफ़ी छोटी है, तो बैकअप यहाँ पर काफ़ी कम रहा है, जिससे मुझे इसको काफ़ी बार यहाँ पर चार्ज करना होता है, और लगभग दिन में 3 या 4 बार अगर संडे की बात करूँ तो, क्योंकि संडे के दिन में ज़्यादा यूज़ करता हूँ मोबाइल। और यार बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पर मुझे इसकी सेफ्टी के लिए हमेशा कवर लगा के रखना पड़ता है, जिसकी वजह से कवर होने के बावजूद भी साइडों में पूरा ये बेकार हो चुका है। और यहाँ पर पीछे की बात करें तो यहाँ पर छोटे छोटे निशान जैसे सुई से किसी ने कर दिया हो वो यहाँ पर दिखने लगे हैं, और मुझे इससे कोई शिकायत यहाँ पर नहीं है। सिर्फ यही 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि Realme को इम्प्रूव करनी चाहिए आने वाले सेटों में भी, अगर इसमें तो अब नहीं करेंगे, आने वाले सेटों में ये चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए उनको। और देखना चाहिए कि यार पैनल अगर आप इतना अच्छा दे रहे हैं तो उसको एटलीस्ट ऐसा तो दें कि उस पर आपकी जो निशान वगैरह वो इतनी जल्दी ना आए, कवर होने के बावजूद भी, या बिना कवर भी हम अगर इसको यूज़ कर पाएँ काफ़ी अच्छे से। तो दोस्तों बस यही था छोटा सा रिव्यू, जहां पर मैंने 1 साल Realme X को यूज़ किया और मुझे लगा कि Realme के डिवाइसेस के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस तरीके होते हैं, क्या इनका जो आपका हार्डवेयर होता है, कैसा सॉफ्टवेयर होता है, इस बारे में थोड़ी आपको डिटेल मिल गई होगी। 1 साल बाद कैसी फ़ोन परफॉर्मेंस देते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर अच्छे जानकारी मिल गई होगी। अभी भी कुछ जानना चाहते हैं मोबाइल के बारे में, वीडियो के बारे में, या कुछ आप बताना चाहते हैं तो नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिए लाइक, साथ में शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जो कि यूज़ करते हैं Realme या फिर सोच रहे हैं Realme की डिवाइस लेने का, उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि 1 साल बाद कैसी परफॉर्मेंस होती है। और अगर मेरा फ़ोन आगे चलता है 1 साल और या फिर 2 साल, तो आपको इसका जो 2 साल या 3 साल बाद वाला वही रिव्यू मिलेगा। और ये मुझे कमेंट के बताइए कि हमारी ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ कि आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। आफ्टर 2 ईयर 1 ईयर रिव्यू जो है ये हम आपको दे रहे हैं। साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलती रहती है। मैं मिलता हूँ आने वाली एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।